नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन और जोहार करता हूं। राजेश स्पोकन इंग्लिश एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट कुबड़ा को विदल में। साथियों, सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि बहुत दिन तक एक लंबी सफ़र बीता, मैं वीडियो नहीं बना पाया। समय के व्यस्तता के कारण, निजी काम के व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। उसके लिए आप सभी से मैं क्षमा मांगता हूँ। तो आज एक नए वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूज ऑफ कैन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, बोर्ड पर मैंने लिखा यूज ऑफ कैन। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा आखिरकार कैन है क्या। कैन जो है एक टाइप ऑफ मॉडल वर्ब है। तो कैन का शाब्दिक अर्थ जो होता है सकना होता है। कैन दैट मीन्स होता है सकना। हिंदी में इसका अर्थ होता है सखना। यानी किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी कार्य को जब करने की क्षमता होती है, सामर्थ्य होती है, यानी कैपेसिटी होती है, उस वक्त कैन का प्रयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग तो जब हिंदी से इंग्लिश अनुवाद करते हैं यानी ट्रांसलेशन करते हैं, यानी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए हमको कुछ फॉर्मूलाज को क्या करना पड़ता है, जानना पड़ता है। जैसे इसका पहचान जानेंगे दोस्तों हम। जब डॉट 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 एट लास्ट हिंदी सेंटेंस में सकता हूं ऑब्लिक सकती हूं तथा सकते हैं, इस प्रकार की हिंदी वाक्यों का अंत में अगर आता है, जैसा सकता हूं, सकती हूं, सकते हैं, तो हमको समझ लेना है कि इसमें हमें कैन का यूज करना है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अंग्रेजी स्ट्रक्चर जो होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट एट लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी दोस्तों, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है अकॉर्डिंग टू द हिंदी सेंटेंस। आफ्टर दैट you have to use can. Later on you have to use be1 and at the last object will be used according to the Hindi sentence. हम देखेंगे अभी किस प्रकार से हम इसका हिंदी से अंग्रेजी का अनुवाद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेना चाहेंगे, मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, पूर्ण विराम। दोस्तों, पहला सेंटेंस जो मैंने लिया है उदाहरण के तौर पर, वह है मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ। हम अगर सेंटेंस का लास्ट देखेंगे तो मुझे ये प्राप्त होता है लास्ट में सकता हूँ। तो दैट मीन्स हम समझ जाएंगे कि ये कैन का एग्जाम्पल है, यूज ऑफ कैन का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट का प्रयोग करूंगा यहाँ पर। तो सब्जेक्ट जाहिर सी बात है मैं है, तो मैं का अंग्रेजी जो टर्म होता है आई होता है, अब सभी को बहुत ही अच्छे से पता होगा। आई के बाद हम बिल्कुल रूल के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। आई सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद कैन का प्रयोग करना है, आई कैन। उसके बाद मुझे वर्ब का पहला फॉर्म, मैं एक वीडियो में प्रीवियसली डिस्कस किया हूँ कि B1, B2, B3, B4, B5 क्या होता है, उसके संबंध में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। तो B1 मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, इसमें क्रिया कौन सा हो रहा है दोस्तों, पढ़ने का क्रिया हो रहा है। दैट मीन्स रीड। आई कैन B1 हो जाएगा हमारा रीड, READ रीड। अब जो ऑब्जेक्ट बचता है शेष, वो हिंदी का एच को हम कैपिटल लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन का एक उदाहरण है। और पूर्ण विराम के लिए हम यहाँ पर
फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ। और एक दो उदाहरण लेकर के इसको हम विस्तारित पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। ये नंबर 1 हुआ उदाहरण के तौर पर। अब नंबर 2 में हम आते हैं। जैसे वे लोग क्रिकेट खेल सकते हैं। वे लोग क्रिकेट खेल सकते हैं। तो इस पे हम क्या करेंगे बाबू? सबसे पहले वे लोग का अंग्रेजी हमको पता होगा कि दे होता है। अब हम बिल्कुल सूत्र के अनुसार आगे की ओर बढ़ेंगे। सब्जेक्ट हुआ दे, फिर हमारा क्या है सूत्र में? कैन। हम पहले ही बता चुके हैं कैन जो है मॉडल वर्ब का उदाहरण है। दे कैन। उसके बाद हम देखेंगे B1। तो यहाँ B1 कौन सा है, यानी कौन सा क्रिया हो रहा है सेंटेंस में? वे लोग क्रिकेट खेल सकते हैं। खेलने का क्रिया हो रहा है, दैट मीन्स प्ले। दे कैन प्ले। अब ऑब्जेक्ट कौन सी हो रही है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? क्रिकेट। दे कैन प्ले क्रिकेट। अब ये पूर्ण विराम के लिए फुल स्टॉप होगा। वे लोग क्रिकेट खेल सकते हैं। और एक उदाहरण लेंगे इसमें हम, ताकि हमको विस्तारित पूर्वक समझ में आ जाए। जैसे मोहन दिल्ली जा सकता है। मोहन दिल्ली जा सकता है, यानी मोहन के अंदर दिल्ली जाने का एबिलिटी है, सामर्थ्य है, क्षमता है। तो यहाँ पर मोहन का अंग्रेजी दोस्तों मोहन ही बनेगा। तो सब्जेक्ट के तौर पर मोहन। उसके बाद कैन, मोहन कैन। अब कौन सा क्रिया हो रही है यहाँ पर? जाने का, दैट मीन्स गो। B1, मोहन कैन गो टू दिल्ली। अब दिल्ली का भी दोस्तों यहाँ पर डी कैपिटल होगा, बिकॉज दिल्ली भी जो है एक प्रॉपर नाउन का उदाहरण है। अब पूर्ण विराम के लिए यहाँ पर फुल स्टॉप होगा। तो इस प्रकार से यूज ऑफ कैन, ये जो है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट से और पॉजिटिव सेंटेंसेस है। यूज ऑफ कैन, तो बाय द हेल्प ऑफ कैन वी कैन क्रिएट अ लॉट्स सेंटेंसेस। यानी कैन के प्रयोग के सहायता से हम लाखों सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ चुका है। इस वीडियो को समाप्ति करने से पूर्व मैं आप सभी को और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जैसे आप सभी जानते हैं राजेश स्पोकन इंग्लिश एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट ये मेरा पहला चैनल है, और एक जो मेरे पास चैनल है उसका नाम है राजेश सर ब्लॉग्स। तो मैं अपने व्यूवर्स को अनुरोध करना चाहूँगा आप राजेश सर ब्लॉग्स को भी जरूर देखें और आनंद लें, मजा लें। आज तक के लिए इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।